अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में सऊदी अरबिया की कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, एक दो न्यूज़ हैं जिसे मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें से एक न्यूज़ आज़ाद वीज़े को लेकर के है। इसके अलावा कुछ भाइयों के पूछे गए कुछ ज़रूरी सवालात हैं, तो उसका भी जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज की जो सबसे पहली जानकारी है वो आज़ाद वीज़े को लेकर के है। तो जितने भी लोग जो सऊदी अरबिया के अंदर काम करते हैं या सऊदी अरबिया आना चाहते हैं या नहीं भी आना चाहते हैं, तो उन्होंने आज़ाद वीज़े का नाम ज़रूर सुना होगा। और ये बात सभी लोग जानते हैं कि जो आज़ाद वीज़ा होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है दूसरे वीज़े के मुकाबले में। हालांकि ये वीज़ा कोई अलग से इशू नहीं होता है, ये भी सेम वही वीज़ा होता है जो किसी कफील ने ही निकाला होता है, लेकिन वो अपने यहाँ काम आपसे नहीं करवाता है। इसके लिए आपको बाहर छोड़ देता है, आप बाहर काम करते हैं, जिसके एवज में वो हर महीने का कुछ ना कुछ आपसे वो लेता है। और इस तरह का वीज़ा बहुत सारे लोग खरीद कर सऊदी अरबिया के अंदर बाकायदा आकर काम करते हैं, अच्छी इनकम करते हैं। लेकिन 14 मार्च 2021 के बाद में कानून थोड़ा सख्त हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि जो आदमी जिस कंपनी में आया है, जिस कफील के पास आया है, सिर्फ वहीं काम करेगा, दूसरी जगह काम नहीं कर सकता है। अगर दूसरी जगह काम करते हुए वो पकड़ा गया तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा सऊदी अरबिया से, जिसके बाद वो लाइफ टाइम सऊदी अरबिया के अंदर काम के वीज़े पे नहीं आ सकता। लेकिन इसमें इन्होंने कुछ एक तरीका बताया है जिसके जरिए कोई भी आदमी अपने कफील के अलावा भी दूसरी जगह दूसरी कंपनी में काम कर सकता है। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, लेकिन आज फिर मैं ये चीज़ आप लोग को बता दूं ताकि अगर किसी को मालूम नहीं है इसके बारे में तो उसे भी पता चल जाए। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी कंपनी में काम करता है, इसके अलावा अगर वो दूसरी कंपनी में काम करना चाहता है, तो जो उसका कफील है वो और वो सामने वाली कंपनी जहां पर वो काम करता है उसके बीच में बाकायदा एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। और ये अजीर सिस्टम के जरिए होता है। अजीर सिस्टम भी ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे काम कफीलों के वहां से किए जाते हैं। इसी में से एक काम ये भी होता है कि अगर किसी आदमी को दूसरी कंपनी में काम करने के लिए कोई एग्रीमेंट बनाना है तो इसी अजीर सिस्टम के जरिए बनाया जाता है, जिसका कुछ फीस भी लगता है। और ये एग्रीमेंट आपका कफील ही बनवा कर दे सकता है, दूसरा कोई बनवा कर नहीं दे सकता। इस एग्रीमेंट के जरिए आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। बहरहाल उसी कंपनी का एग्रीमेंट होना चाहिए। तो कफील के अलावा दूसरी जगह काम करने का एक लीगल तरीका यही होता है, दूसरा कोई भी तरीका नहीं होता है। आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बस इसको एक आज़ाद वीज़े का नाम दे दिया गया है ताकि आदमी ये समझे कि इस वीज़े के जरिए आदमी कहीं भी अपनी मर्जी से काम कर सकता है। इसके अलावा कुछ भाइयों के कमेंट्स आए हैं जिसमें उन्होंने मुझसे कुछ पूछा है, जिसमें एक भाई ने सवाल किया है कि भाई मेरा इकामा ख़त्म हो गया है तो क्या मैं एम्बेसी से अपने देश जा करके वापस सऊदी अरबिया आ सकता हूं? तो देखिए, अगर आपका इकामा ख़त्म है और आप जाके वापस आना चाहते हैं तो एम्बेसी से भी जा सकते हैं या जवाजात से भी जा सकते हैं, जिसके बाद आप बाकायदा सऊदी अरबिया के अंदर दोबारा आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई केस होगा, आपके ऊपर हुरूब लगा होगा, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो फिर आपको सऊदी अरबिया आने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम नहीं, आप आ ही नहीं सकते। इसके अलावा एक भाई का सवाल था कि भाई अगर हम कहीं बाहर काम करते हैं अपने कफील से भाग करके और पकड़े जाते हैं तो पकड़ने के बाद क्या हमारे ऊपर कोई फाइन वगैरह आता है या हमें सीधा उठा करके हमारे देश भेज दिया जाता है? तो मेरी जानकारी के मुताबिक कोई फाइन वगैरह आपके ऊपर नहीं लगता है। आप अगर कहीं बाहर काम करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद आपको आपके देश भेज दिया जाता है। बाकी इसके अलावा कोई पेनाल्टी वगैरह नहीं लगती है। हाँ, कुछ दिन आपको जेल के अंदर रखा जा सकता है। इसमें आपको 15 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है और कभी कभी 2 महीना भी लग जाता है। तो बस यही तकलीफ है, बाकी आपके ऊपर कोई पेनाल्टी वगैरह पैसे को लेकर के नहीं लगती। इसके अलावा एक भाई का सवाल है कि विजिट वीज़े पर आ करके सऊदी अरबिया के अंदर
किसी सऊदी का काम का वीज़ा अपने पासपोर्ट पर लगवा करके उसके यहाँ काम कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको साफ साफ बता दूं, इससे पहले भी मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि इस तरह का कोई कानून सऊदी अरबिया के अंदर अभी नहीं है कि आप विजिट वीज़े पे या उम्रा वीज़े पे या किसी दूसरी वीज़े पर आ करके सऊदी अरबिया के अंदर अपना वीज़ा बदलवा सकते हैं। सऊदी अरबिया के अंदर आपको काम करना है तो आपको वर्क वीज़ा लेकर ही आना पड़ेगा। इसके अलावा आप विजिट वीज़े पे या उम्रा वीज़े पे आ करके उस वीज़े को बदलवा करके किसी के यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक भाई का सवाल था कि कफाला क्या कफील को बिना बताए ले सकते हैं या कफील को बताना ज़रूरी है। तो देखिए, कफील को बिना बताए कफाला लेने का एक ही तरीका है और वो है इकामा एक्सपायरी। अगर आपका इकामा एक्सपायर होके 2-4 महीना हो गया है तो आप अपने कफील को बिना बताए कफाला ले सकते हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ ज़रूरी जानकारी और कुछ भाइयों के पूछे गए सवाल। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट कर सकता है, वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।